इंट्रोडक्शन देता हूँ अपना। इंट्रोडक्शन क्या है मेरा बेसिकली, विनय शर्मा नाम है मेरा, ठीक है। और मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो मैंने एमएससी मैथ्स किया हुआ प्लस बीएड हूँ मैं साथ में। और इसके अलावा जो मेरी एमएससी है वो आपने सुना होगा, नाम दे दूंगा, डीबीएस कॉलेज, नाम सुने? डीबीएस पीजी कॉलेज, यहाँ से मैंने एमएससी एमएससी किया हुआ मैथ से 2009 में, ठीक है। और ये जो बीएड किया था मैंने, बीएड मेरा है इग्नू से, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। इसके पीछे लॉजिक ये था इग्नू के पीछे, क्योंकि मैं बेसिकली टीचिंग फील्ड में था, तो बीएड रेगुलर होता है और रेगुलर क्लासेस के लिए अपने पास टाइम नहीं था, तो हमने क्या किया, उसको ओपन बोर्ड से कर दिया इग्नू से बीएड। बाकी 2010 से लेके और 2000, ये अभी 22 चल रहा है, अराउंड 12-13 साल हो गए मुझे टीचिंग फील्ड में, जिसमें मैं मैथ्स ले रहा हूँ। मैथ्स की क्लासेस पढ़ाता हूँ, क्लास 11th 12th। और इसके अलावा जैसे बीएससी क्लासेस लेते हैं, बीएससी हो गया आपका। और जो सबसे मेरा फेवरेट है वो है मेरा एनडीए का, डिफेंस से रिलेटिव, जो भी डिफेंस सर्विस के एग्जाम होते हैं उसकी प्रिपरेशन हम करवाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन था मेरा। इसके अलावा हम लोगों ने जो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मैंने पढ़ाया इन 12-13 साल में, मोर देन 1000+ स्टूडेंट जो हमने अपना एनडीए डिफेंस में, जिसमें एक एक टर्म आती है एक्स वाई ग्रुप, एक्स वाई ग्रुप का नाम सुना होगा आपने, यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स को सिलेक्शन दी है, ठीक है। और लास्ट 2 साल से हम लोग जो उत्तराखंड का यूके ट्रिपल एससी का जो एग्जाम होता है, उसमें समूह गौ हो गया आपका, या आपका लैब असिस्टेंट के एग्जाम्स होते हैं, तो इसके लिए हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करते हैं। हम लोग जो ऑनलाइन क्लासेस भी इसमें प्रोवाइड करते हैं। इसमें जो मैथ्स का और जो रीजनिंग का पोर्शन है, ये मैं लेता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन था मेरा। और इसके अलावा देहरादून में जो मैंने पढ़ाया है, आपने सुना होगा नाम यहाँ पे, बलूनी स्कूल का नाम सुना है? बलूनी कोचिंग क्लासेस, यहाँ हमने पढ़ाया है। दून जी डिफेंस सर, हमने एकेडमी, दून सुना डिफेंस है। एकेडमी, यहाँ हमने पढ़ाया है। और इसके अलावा लक्ष्य लक्ष्य इंस्टीट्यूट, आईआईटी जेई वाला, ये हमने पढ़ाया है। और बाहर हरियाणा पंजाब का भी अपना एक्सपीरियंस है काफी पढ़ाने का। तो ये इंस्टीट्यूट्स वगैरह में हम लोगों ने काफी पढ़ाया है। काफी स्टूडेंट्स को लगभग जो है 1000+ सेक्शन तो मैंने आपको बता दिए इसमें, अपने डिफेंस में है। और इसके अलावा जो 2019 का जो टॉपर था देहरादून का 12th क्लास का, वो मेरा स्टूडेंट रहा है मैथ्स में। ही गॉट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। दिल्ली पब्लिक स्कूल का स्टूडेंट था। तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है अपना। एनीवे, अब थोड़ा स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, देखिए, ओके, थैंक यू सर। ठीक है, थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन था इसमें। अगर कभी मिलना हुआ हमारा, तो हम डिस्कशन करेंगे बैठ के आपस में कि क्या जरूर है क्या मिलेंगे। नहीं है, किस टाइप से, ठीक है ना। तो देखो, मैं इसमें कुछ बच्चे कहते हैं कि मतलब जैसे हमारे औसत वाले, मिश्रण वाले क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे, या अनुपात वाले आते हैं। ये मेरा कुछ बेसिक, जो जैसे अपने पास जो सिलेबस है, सिलेबस जो है बहुत लेंदी सिलेबस है हमें। जैसे सिलेबस में हमारे पास संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम, वर्गमूल, घनमूल, क्यूब रूट हो गए, घातांक, करणी, स्क्वायर रूट, क्यूब्स रूट, भिन्न, फ्रैक्शन, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, लॉसो, मॉसो, अनुपात, समानुपात, रेशियो, प्रपोर्शन, आयु संबंधी प्रश्न, साझा, साझा माने पार्टनरशिप हो गई तुम्हारी, मिश्रण, मिक्सचर वाले क्वेश्चन, औसत, एवरेज, प्रतिशत, परसेंटेज वाले, लाभ हानि, आपका लाभ हानि क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, बट्टा, डिस्काउंट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, कार्य व समय, समय दूरी,
रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न, नाव, धारा से संबंधित प्रश्न, क्षेत्रफल हो गया हमारा, आयतन, जो बच्चे करते हैं कि आयतन वगैरह में बहुत प्रॉब्लम आती है, आयतन हो गया, प्रिज्म हो गया हमारा, पिरामिड हो गया, त्रिभुज, बीज गणित हो गया हमारा, निर्देशांक ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया हमारा। तो ये सारे, और इसके अलावा जो तुम लोगों ने देखा होगा इसमें एक टॉपिक है हमारे पास, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, याद है? तो जी इस टाइप के सर, टॉपिक। हाँ, समुच्चय। समुच्चय, समुच्चय सिद्धांत। सेट के क्वेश्चन होते हैं, हाँ, सेट वीन डायग्राम। समुच्चय सिद्धांत वाले क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं हमारे पास ना, वेन डायग्राम टाइप में। ठीक है ना? यस सर। देखो वेन डायग्राम में तो 7 नंबर का क्वेश्चन आता है सर। हाँ, इसमें से मिलते हैं क्वेश्चन हमें बहुत सारे। सर वो तो हो जाता है। हाँ जी सेट सर, सेट सर थ्योरी वेन आसान है, डायग्राम इसलिए तो हो हो जाती है। जाती है। चलिए, यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं। आज थोड़ा नॉर्मल डिस्कशन करते हैं, फिर कल से जो है हम लोग एक प्रॉपर वे में एक क्लास कंडक्ट कर लेंगे, उसमें बता देंगे कि तुम्हें इस दिन हम इतने दिन में ये कवर कराएंगे, इतने दिन में कवर कराएंगे, पूरा एक पर्टिकुलर सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो देखो, मोस्टली जो बच्चों ने मुझे बोला, आप लोगों को जो क्वेरीज हैं, परसेंटेज, कार्य व समय, तो मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके चल रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बच्चों को आता होगा, काफी सारों को नहीं आता होगा, थोड़ा समझने की कोशिश करेगा। टॉपिक का नाम है कार्य व समय। कार्य व समय। थोड़ा अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में, तो उसको बोलते हैं वर्क एंड टाइम। ठीक है? तो देखो, इसमें वर्क एंड टाइम, कार्य व समय में अपने पास सिर्फ एक चीज हमने फॉलो करनी है। क्या करनी है? जैसे हमने बोला, ए जो है किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, बी जो है उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, तो ए प्लस बी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? तो बहुत सारे बच्चे जो लिखते हैं नॉर्मली, तो हर बच्चे के माइंड में होता है यार ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी हो गया तुम्हारा 10 प्लस 20, 30 दिन में, जो कि गलत वे है हमारा। ठीक है? अब देखो, ये मेरे पास क्वेश्चन था, मैंने बोला ए जो है एक कार्य को 10 दिन में करता है, बी उस कार्य को 20 दिन में करता है। ये हमारे पास क्वेश्चन आया, और उसने बोला अगर ए प्लस बी दोनों साथ मिल जाएं तो उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? कितने दिन में उस कार्य को पूरा करेंगे? तो देखो, कार्य व समय में हमें क्या करना है, सिर्फ एक कॉमन सा फंडा है हमें, हम लोग ना इकाई निकालेंगे, कार्य करने की क्षमता को हम इकाई में निकालेंगे। यानी अगर ए जो है एक कार्य को 10 दिन में करता है, तो इकाई समय कितना होगा? इकाई होगा उसका 1/10। ऐसी जो है बी का कितना होगा? 1/20। और इन दोनों को जोड़ दो, ए प्लस बी का इकाई मीन्स एक दिन का कार्य का, एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/10 प्लस 1/20। और इनका जो अगर हम लॉसो निकालेंगे तो सबको पता है लॉसो कितना होगा? 20/10, 20 हो गया। तो यहाँ पे गया 2 प्लस 1, तो 3/20। ये इनका ना एक दिन का कार्य है, ये ए प्लस बी का एक दिन का कार्य है। और ए प्लस बी पूरा कार्य कितने दिन में करेंगे? इसको उल्टा कर देंगे, तो ए प्लस बी का पूरे दिन का कार्य कितना होगा? 20/3। अगर हम इसको भाग करते हैं तो देखो, नॉन मैथ्स वाले देख लो थोड़ा, इतने दिन में ए प्लस बी यानी 6 दिन पूरे, और एक दिन का 2/3 पार्ट, 2/3 भाग जो एक दिन का, ये जो हमारा ए प्लस बी इस कार्य को 6 सही 2/3 यानी 6 होल 2/3 दिन में इस कार्य को पूरा करेगा। तो हमारे पास एक जो क्वेश्चन आता है ना, वो इस टाइप का आता है। ठीक है? अभी इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। ठीक है ना? मैं तुम्हें हर चीज बताऊंगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करूं, चेंज कैसे करूंगा? मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बोला यदि a प्लस बी
ए कार्य को 20 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, सी प्लस ए उस कार्य को 40 दिन में करते हैं। अगर ये तीनों यानी ए बी सी ये तीनों जो है ना साथ मिल जाए, मतलब तीनों ने जो है एक साथ मिलकर कार्य किया, तो कितने दिन में करेंगे? तो देखो उसका तरीका क्या है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास प्रश्न आया, तो अब हमें क्या करना है, हमें तो पूरा डिस्क्रिप्टिव लिखना है ना, हमें तो पूरा सॉल्यूशन देना है। तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का एक दिन का कार्य। अब मैंने तुमको बताया था कि हम इकाई निकालेंगे, तो ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना होगा, 1/20। ऐसी बी प्लस सी का एक दिन का कार्य, ये हो जाएगा 1/30। सी प्लस ए का एक दिन का कार्य 1/40। और जब हम इन तीनों को जोड़ देंगे देखो तो कितना होगा, ए ए, या देखो इसका ऐसे कर लो, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/40। और देखो दो ए है, दो बी है और दो सी है। तो अगर हम इसका लॉस ऑफ निकालेंगे, तो लॉस ऑफ निकालने का तरीका क्या है, 20 30 और 40 का अगर हम लॉस ऑफ निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे। नॉर्मली देखो, अगर हम मेथड देखते हैं तो मेथड भी देख लो, ये 2 से भाग होगा, ये भी 2 से जाएगा, ये 2 से जाएगा। जो तरीका है पैटर्न, फिर मैं तुम्हें एक शॉर्टकट ही बता दूंगा इसका। फिर ये 3 से वहां, और फिर लास्ट में 5 से वहां। तो 5 से 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120, 120 आ गया। ठीक है, अब 20 से 120 को भाग किया तो 6 आया, 30 से 120 को भाग किया तो 4 आया, और 40 से 120 को भाग किया तो कितना आया, 3 आया। 6 और 4 10 और 2 12, सॉरी 13 आएगा। 6 और 4 10 3 13, 13 बाई 120। इसमें से हमने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया, 2a प्लस बी प्लस सी। और देखो ये 2 यहाँ भाग जाएगा, तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर 12/120 गुना 2, 2×6 = 12, 13 है, सॉरी यार ये 13/120 गुना 2। तो ये आ गया हमारा a प्लस बी का एक दिन का कार्य। तो पूरा कार्य कितना होगा, 240/13 दिन। ठीक है, तो ये हमारा a प्लस बी का एक कार्य आ गया। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन हमारे पास नॉर्मल वे में था, अब इसमें क्वेश्चन आते हैं किस टाइप के जैसे मैंने बोला, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन है मेरे पास, 5 पुरुष 3 महिलाएं, 5 पुरुष 3 महिलाएं 4 दिन कार्य करके 580 रुपए कमाते हैं। 5 पुरुष 3 महिलाएं 4 दिन कार्य करके 580 रुपए कमाते हैं। तो 2 पुरुष 5 महिलाएं 6 दिन कार्य करके 690 रुपए कमाते हैं। 2 पुरुष 5 महिलाएं 6 दिन कार्य करके 690 रुपए कमाते हैं। तो क्वेश्चन है मेरे पास, एक पुरुष
एक दिन में कितने पैसे कमाएगा, कितने रुपए या कितना वेतन लगेगा, कितने रुपए कमाएगा। सबको प्रश्न समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया। थोड़ा मैं इंग्लिश में बोलता हूँ। 5 men 5 men 3 women can do a work in 4 days and earn 580 rupees. 2 men 5 women work 6 days and earn 690 rupees. तो 1 man, हाउ मेनी रुपीज 1 man अर्न इन 1 day, यानी 5 पुरुष 3 महिलाएं 4 दिन कार्य करके 580 रुपए कमाते हैं। 2 पुरुष 5 महिलाएं 6 दिन कार्य करके 690 रुपए कमाते हैं। तो एक पुरुष एक दिन में कितने रुपए कमाएगा। अब जरा नॉर्मल इस क्वेश्चन को देखो, लग तो थोड़ा टिपिकल सा रहा है, क्योंकि थोड़ा इसमें पुरुष महिलाएं और दिन इनका संबंध आ गया, ठीक है ना। तो देखो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो सॉल्यूशन है हम लिखेंगे, माना एक पुरुष का माना एक पुरुष का एक दिन का वेतन x रुपए, ठीक है ना। माना एक महिला का एक दिन का वेतन y रुपए, ठीक है ना। अब देखो जब एक दिन में वो x रुपए कमाता है, एक पुरुष x रुपए कमाता है, तो 5 पुरुष कितने कमाएंगे, 5x, गुना कर देंगे ना। अगर एक आदमी 10 रुपए कमाता है तो 5 आदमी कितने कमाएंगे, 5 × 10 50 रुपए, प्लस एक महिला y रुपए कमाती है तो 3 महिलाएं कितना कमाएंगे, 3y। और ये कितने दिन कार्य कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 4 दिन कार्य, और 4 दिन कार्य करे कितना कमा रहे हैं, ये कमा रहे हैं 580 रुपए, ठीक है। ये हमारी समीकरण 1 हो जाएगी। अब देखो तरीका क्या है, मैं चाहूं तो इस 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, और मैं चाहूं तो 4 से भाग कर दूं, तो क्या आ जाएगा, और 5x + 3y बराबर 145। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। चलो दूसरा क्या है, देखो इसने बोला 2 पुरुष 5 महिलाएं 6 दिन में कार्य करती है। 2 पुरुष यानी 2x, और 5 महिलाएं यानी 5y। ये कितने दिन में कार्य कर रही है, ये कर रही हैं 6 दिन में कार्य करके 690 रुपए कमाती। तो कितना हो जाएगा, फिर देखो इसको भी भाग कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2x + 5y = 6 × 6 6 × 30। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखो समीकरण नंबर 1 और 2 को हम हल करते हैं। समीकरण नंबर 1 है हमारे पास है 5x + 3y बराबर 145, 2x + 5y बराबर 115, ठीक है। अब देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक पुरुष का एक दिन का वेतन, यानी हमें किसका मान निकालना है, हमें निकालना है x पुरुष का वेतन निकालना है एक दिन का, तो x रुपए है ना। तो x रुपए निकालने के लिए हमें इस y को यहां से एलिमिनेट करना पड़ेगा, यानी हटाना पड़ेगा। तो ये y कैसे हटेगा, 5 का मल्टीप्लाई कितना है 5, y का मल्टीपल है 5, इस 5 से इस पूरे समीकरण को गुना कर देना है, और इसका मल्टीपल कितना है y का 3, इस 3 के मल्टीपल से यहां गुना कर देना है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5 × 25x, 5 × 15y, और 145 × 5 हो गया तुम्हारा 725। ये हो गया तुम्हारा 6x + 15y, और 115 × 5, 5 × 15 और 3 × 4,
और 3 1 से 3, 345। अब देखो ये दोनों वाई वाई बराबर हो गए ना, लेकिन दोनों के जो चिन्ह है समान चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे। तो 15 से 15 गया, 25 में से 16 गया 19, और 725 में से 345 गया तो 380। 380। एक्स इज इक्वल टू 380/19। तो 19 दूनी 38, तो एक्स हो गया तुम्हारा 20। तो यानी जो पुरुष है एक दिन में 20 रुपए कमाते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है किसी को? तो देखो एक्चुअल में क्या है ना, हम पीसेस के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, तो पीसेस में तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा। मैं इसको तुम्हें शॉर्टकट नहीं बता सकता, आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा। मैं इनकेस आपको अगर ये क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए होगा तो मैं आपको लास्ट क्लास के एंड में आपको शेयर भी कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रही है कहानी जो मैं पढ़ा रहा हूँ? यस। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है ना? यस सर, इस टाइप का क्वेश्चन लास्ट में आया था शायद। हाँ, मैंने पेपर देखा है ना, लास्ट 3-4 साल के जो बैक पेपर देखे हैं मैंने, यस सर। इसीलिए मैं उसी को टच में लेके बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है ना, क्योंकि मेरे को भी पता है कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इंपॉर्टेंट है। और जितना हम ज्यादा अच्छी तरह से कर लेंगे सिलेबस को, उतना सिलेक्शन के चांसेस हमारे बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन तुम्हें और दे रहा हूं, मैं इसका सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, ये तुम मुझे ना सॉल्व करके बताना। ठीक है ना? सेम क्वेश्चन दे रहा हूं। 5 आदमी को मैन लिख दिया, 5 आदमी 4 लड़के प्रतिदिन कार्य करके 500 रुपए कमाते हैं, पर डे काम करके 500 रुपए कमाते हैं। ठीक है ना? तो 3 आदमी 2 लड़के प्रतिदिन कार्य करके 280 रुपए कमाते हैं। तो एक लड़का, एक बॉय की का जो पर डे का जो अर्निंग होगी वो क्या होगी, ये तुम्हें बताना है। एक बॉय की पर डे की अर्निंग, पर डे कितना कमाता है, ये तुम बताओगे मुझे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको अभी सॉल्व कर लेना, क्लास के बाद में मुझे आंसर बता देना इसका क्या है। नेक्स्ट, जो हमारे पास थर्ड टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, वो भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। थर्ड टाइप का क्वेश्चन आता है हमारे पास, देखो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन क्या है, देखो ए व बी, ए और बी जो है एक कार्य को 10 दिन और 15 दिन में करते हैं। ए जो है एक कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। अगर दोनों ने साथ में काम करा, ए प्लस बी ने स्टार्टिंग में साथ में काम करा और 2 दिन तक साथ में कार्य करा, 2 दिन तक साथ में कार्य किया। ठीक है, ए प्लस बी ने 2 दिन तक साथ में कार्य किया, और क्या होता है कि भाई 2 दिन बाद जो है ए जो है कार्य को छोड़ देता है। ए क्या करता है, कार्य को छोड़कर चला जाता है, छोड़कर चला जाता है। ए ने क्या किया, कार्य को छोड़ दिया और चला गया। तो अब कौन बचा, अब बी बचा ना। बी जो है उस कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा, कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन हमारे पास है, ए व बी दो बंदे हैं। ए जो है एक कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। यदि ए और बी 2 दिन तक साथ में काम करते हैं और 2 दिन के बाद जो है ए चला जाता है, तो बी जो है अकेले उस दिन को, उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका जो सॉल्यूशन है क्या है, ए का 1 दिन का कार्य
1/10, बी का एक दिन का कार्य 1/15, क्योंकि 15 ही था ना, हाँ 15 ठीक है। तो ए प्लस बी का एक दिन का कुल कार्य, दोनों ने साथ में एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/10 प्लस 1/15। ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना होगा? एक दिन का कार्य होगा 1/10 प्लस 1/15। इसको हम हल कर लेते हैं। 15 और 10 का एलसीएम आ गया हमारा 30, 3 और 2। ठीक है, ठीक है, 5/30। तो 1/6 आ गया हमारा। ये ए प्लस बी का एक दिन का कार्य है। ए प्लस बी का एक दिन का कार्य कितना है? ए प्लस बी का एक दिन का कार्य 1/6। अब ए प्लस बी ने 2 दिन तक तो साथ में कार्य करा, तो 2 दिन का ए प्लस बी का कार्य कितना होगा? 2 × 1/6, तो ये आ गया तुम्हारा 1/3। तो ए प्लस बी का 2 दिन का कार्य होगा 1/3। अब देखो, कार्य हमेशा एक होता है। जैसे प्रायिकता सम होता है, प्रायिकता हमेशा एक होती है, वैसे भी कार्य हमेशा एक होता है। तो ये पूरे कार्य, इसको ए प्लस बी ने इतना कार्य 2 दिन में कर दिया, 1/3। अब ये कितना बचा? ये हमारा शेष कार्य बचा। एक में से 1/3 काम हो गया, तो कितना बचा? 3 कम 3 में से 1 गया 2, 2/3 कार्य बचा। अब इस 2/3, ये जो भाग है ना 2/3, ये वाला भाग, इसको 2/3 कार्य को कौन करेगा? कार्य को करेगा बी। कितने दिन में? 2/3। और बी का कार्य करने का टाइम कितना था? ये था 15 दिन गुना 15। तो 10 दिन में जो बचा हुआ कार्य है उसको करेगा बी। तो हम लिख देंगे शेष कार्य को बी 10 दिन में पूरा करेगा। ठीक है, तो एक पैटर्न हमारा हो गया ये वाला। अब इस पे मैं एक क्वेश्चन तुम्हें और देता हूँ, वो तुम कर लेना अपना। सर हाँ बोलो। सर वो पहले वाले का आंसर 50 रुपीज है। हाँ सही है, 50 रुपीज राइट। इसका जो तुम्हें आंसर दिया था ना तुमने, इसका इसका आंसर 50 रुपये। ठीक है, अच्छा। ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं तुम्हें इस टाइप का करने के लिए, ये तुम खुद कर लेना इस क्वेश्चन को। मैं ना, जो क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो पैटर्न आपके एग्जाम में आ सकता है, मैं केवल वही डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है ना, कार्य और समय में तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो जिस लेवल का क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है, हम केवल उसी लेवल को डिस्कस करेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन और है, इसी का दे रहा हूं मैं, ठीक है, तुम खुद करना। ए जो है एक कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, और सी जो है उस कार्य को 20 दिन में करता है। ये सारे दिन है। तीनों ने एक साथ मिलकर कार्य स्टार्ट किया। तीनों ने क्या किया? एक साथ मिलकर कार्य स्टार्ट किया। 2 दिन बाद ए चला गया, 3 दिन बाद बी चला गया, ये सब लेफ्ट हो गए, ये चले गए। तो अब कौन बचा? अब जो सी है ना, सी जो है शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? शेष जो है
कितने दिन में पूरा करेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये आप कर लेना अभी। अब देखो इसका जो नेक्स्ट पैटर्न है हमारे पास, नेक्स्ट पैटर्न का एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। देखो क्वेश्चन है, ए जो है एक कार्य को 10 दिन में करता है, बी जो है उसी कार्य को 15 दिन में करता है। दोनों ने साथ मिलकर काम स्टार्ट किया, साथ मिलकर काम को स्टार्ट किया, शुरू करा। तो क्वेश्चन है हमारे पास, देखो अभी तो क्या था, बी चला गया था ना, अब ये बोल रहा है, क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया। अब इसने बोला कार्य समाप्त होने के कितने दिन पूर्व बी काम करना छोड़ दे कि दीवार, दीवार बना रहे थे, दीवार 8 दिन में बन जाए। ठीक है, उसमें क्या था, ए और बी ने साथ में काम किया, 2 दिन काम करने के बाद ए चला गया या बी चला गया, तो बचा हुआ कार्य को ए और बी जो भी बचा हुआ है वो कितने दिन में पूरे करेगा। अभी इसने क्या किया, ए और बी एक कार्य को कर रहे हैं 10 दिन और 15 दिन में, एक दीवार बना रहे हैं, और कितने दिन पूर्व बी जो है काम छोड़कर चला जाए या काम बंद कर दे कि दीवार जो है 8 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है उससे, ठीक है ना। पैटर्न विल बी सेम बट क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफरेंट है। इसमें पहले पूछा गया है ना हाँ, सर? इसमें पहले पूछा गया है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन तुम्हें और दूंगा सर करने का। देखो गणित में ना, मैथ्स में एक चीज बड़ी कॉमन है ना। आप लोगों ने जिसने मैथ्स पढ़ा होगा छोटी छोटी क्लासेस में भी, 6 7 8 में, जो चीज ना मैथ्स में हमको पता नहीं होती तो हम क्या करते हैं उसको, बताओ थोड़ा। लेट कर लेते हैं, लेट सपोज। हाँ, जो चीज हमें पता नहीं होती उसको हम लेट मान लेते हैं। तो भाई हमें पता ही नहीं कितने दिन में गया, ए बी ने कितने दिन में काम छोड़ा, तो मान लिया कि, माना इसका जो सॉल्यूशन है, माना बी ने जो है एक्स दिन पहले काम छोड़ दिया, एक्स दिन पूर्व कार्य छोड़ दिया। ठीक है, बी ने क्या किया, एक्स दिन पूर्व कार्य को छोड़ दिया। तो ए तो भाई 8 दिन पूरा करेगा ना, क्योंकि दीवार तो 8 दिन में बननी है। तो ए का जो है ना, ए का एक दिन का कार्य कितना हुआ, 1/10, और ए का 8 दिन का कार्य कितना हुआ, 8/10। ठीक है, अब देखो 8 दिन तो पूरा कार्य चलना था, जिसमें से x दिन पहले ए ने बी ने कार्य छोड़ दिया, तो x माइनस ए, तो कितना बचा, बी कार्य छोड़ता है 8 - x दिन पूर्व, तो बी का कार्य कितना होगा, बी का कार्य होगा 8 - x गुना 1/15। ठीक है, तो देखो एक हमारा आया 8/10, एक आया हमारा 8 - x/15। ये हो गया तुम्हारा वही सेम सर्कल, दो भाग हैं। ये हमारा ए का पार्ट है, ये हमारा बी का पार्ट है।
और पूरा कार्य कितना है, पूरा कार्य होता है 1। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8/10 प्लस 8 माइनस x/15 इज इक्वल टू 1। इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा इसका। तो ये हो गया तुम्हारा 3 से मल्टीप्लाई, ये हो गया तुम्हारा 2 से मल्टीप्लाई। तो 8 दिए 24, 8 दूनी 16 माइनस 2x बराबर 1। 6×4 = 10, 40 माइनस 2x, और इसका हो जाएगा वज्र गुना, यहाँ गुना हो जाएगा, बराबर 30 माइनस 2x बराबर 30 माइनस 40 माइनस 2x बराबर माइनस 10, x बराबर माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 10/2 5। तो ये 5 आ गया भाई हमारा, ठीक है ना। तो आंसर कितना आ गया, x। तो b जो है 5 दिन पूर्व जो है कार्य को छोड़ के चला जाएगा। सर बोलो। सर ये आपने जहाँ से ऊपर बताया है ना कि 1 टोटल वर्क 1 होता है, हाँ ये दोनों को ऐड करिए, दोनों वैल्यू को, हाँ, वहां से एक बार फिर से समझा देना सर, वो समझ नहीं आ रहा। ये वाला ना, ये तो इतना क्लियर है आपको, b का कार्य 8 माइनस एक्स 1 × 15, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे। यस। नो नो सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो a का ये जो पूरा वर्क है, ये पूरा वर्क है, ये पूरा 8 दिन में कंप्लीट होना है। तो तुम्हें पता है क्वेश्चन में लिखा कि 8 दिन में इस कार्य को पूरा करना है इसने, ठीक है। अब a का 8 दिन का कार्य होगा 8/10, b का कार्य हो गया 8 माइनस एक्स इंटू 1/15, क्योंकि हम एक दिन का कार्य निकाल रहे हैं, एक दिन का कार्य निकाल रहे हैं हम लोग a और b का, और इन दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया। तो 8/10 प्लस 8 माइनस एक्स इंटू 1/15, कार्य कितना है, कार्य पूरा 1 होता है, ठीक है। काम तो एक ही है ना, दीवार बनानी है हमने। अब देखो इसका हमने लॉस ऑफ एलसीएम ले लिया, तो 10 और 15 का एलसीएम आ गया 30। तो 10 इंटू 3 30 होता है, इस 3 से यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 15 इंटू 2 30 हो गया, इस 2 से मल्टीप्लाई यहाँ हो गया। तो 8×3 = 24, 8×2 = 16, और ये हो गया तुम्हारा 2x। इसका हमने कर दिया वज्र गुना, क्रॉस मल्टीप्लाई, 26 इंटू 26, ये हो गया तुम्हारा 24 प्लस 16 40 माइनस 2x बराबर 30, माइनस 2x इज इक्वल टू 30 माइनस 40, x इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। बाकी नॉर्मल कैलकुलेशन है ओके हमारे सर। पास, ठीक है। ओके ओके सर। ये सर क्वेश्चन, हाँ, बोलो। सर सर थोड़ा ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है जिसमें दिया रहता है कि पहले छोड़ दिया और फिर बाद में छोड़ दिया, मतलब पहले और बाद दोनों सिचुएशन दी होती है। हाँ वो आएंगे क्वेश्चन, टेंशन लो, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ ना। ओके सर। मैं ना आपको हर चीज क्लियर कर दूंगा, उसकी टेंशन ना लीजिए आप, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, और जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे मैं सब क्लियर करूंगा। इनकेस अगर मुझसे कोई चीज छूट जाए और आपको लगता है कि एग्जाम में आना, तो मुझे आप व्हाट्सअप कर देना, मैसेज क्वेश्चन कर देना, मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा उसका। क्योंकि ऐसा होता है ना कि बहुत सारी चीजें क्या होती है कि हमारे माइंड में नहीं होती, समझ रहे हैं बात को। जी सर जी। तो वो चीजें आप मुझे बता देना, मैं उसको क्लियर कर दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, ऐसी कोई इशू नहीं है हमारे पास। ओके थैंक यू सर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक हमारे पास एक क्वेश्चन और आता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है, बहुत बार, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ तुम्हारे लिए। देखो प्रश्न है हमारे पास है, ए में काम करने की क्षमता बी से 3 गुना है। ए जो है, ए में जो है बी से कार्य करने की क्षमता 3 गुना है। सॉरी, 3 गुना है। ए जो है बी से 3 गुना ज्यादा कार्य करने की क्षमता रखता है, अतः वह किसी काम को करने में बी से 20 दिन कम लेता है। ए जो है क्या कर रहा है,
20 दिन पहले बी से 20 दिन पहले बी से कार्य कर रहा है। अब प्रश्न है हमारे पास, हमें निकालना है कि बी जो है ना अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें? ए की जो पोटेंशियल है एनर्जी, यानी ए जो यंग है, ए जो है बी से 3 गुना ज्यादा स्ट्रांग है, 3 गुना ज्यादा क्षमता है उसके अंदर कार्य करने की। तो जब ज्यादा क्षमता होगी तो क्या करेगा, काम को पहले कंप्लीट करेगा। तो ए जो है बी से 20 दिन पहले काम को पूरा कर लेता है। तो अगर बी ना हो, सॉरी ए ना हो, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ये प्रश्न है मेरे पास। क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर। ए जो है बी से 3 गुना ज्यादा क्षमता वाला है और ए जो है बी से 20 दिन पहले कार्य को पूरा कर लेता है। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। अब देखो इसमें ना, इस क्वेश्चन में ना एक चीज थोड़ा सा कॉमन चीज है, याद रखना। जब भी बात करेंगे क्षमता की, ठीक है ना, तो क्षमता में हमेशा अनुपात आता है। क्या आता है? अनुपात आता है। तो क्वेश्चन मैंने सिंपल सा लिया हो, देखो ए की कार्य क्षमता कितनी है, ए की कार्य क्षमता है 3 गुना बी की कार्य क्षमता। ए जो है बी से 3 गुना स्ट्रांग है। तो अब अनुपात निकालते हैं। तो ए ऐसे रहा, ये बी आ जाएगा इसके नीचे, ए बटे बी बराबर 3/1, 3/1। तो ए और बी का जो कार्य करने की जो क्षमता है वो 3:1 की है। ठीक है, ए का जो कार्य करने की जो क्षमता है वो 3:1 की है। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में एक चीज और आती है। अब हम बात करते हैं समय का अनुपात। तो ए व बी के समयों का अनुपात। याद रखना, अगर ए और बी की क्षमता 3:1 है तो उनके समयों का अनुपात भी तो 1/3। एक दिन का कार्य मान के चलो, एक दिन का कार्य इसका 1/3 हो गया, इसका 1/1 हो गया। यानी अब हमने माना माना ए एक माना ए जो है माना ए पूरा काम x दिन में करता है, तो बी कितने दिन में करता है, बी 3x में करेगा, क्योंकि वो उससे 3 गुना कम पोटेंशियल है। तो अब देखो 3x बी का कार्य माइनस x ए का कार्य, और कितने दिन का था, 20 दिन का था। तो 2x बराबर 20, x बराबर 10। x हमारा 10 आ गया। तो b का कितने दिन का आया था, b था हमारे पास 3x, यानी 3 गुना 10। तो b उस कार्य को 30 दिन में करेगा और a उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर देगा। क्वेश्चन में क्या था, a जो है 20 दिन पहले कर लेता है b से। तो देखो a जो है ये a है, ये b है, a x है, ये 3x है। a कर रहा है 10 दिन में और b कर रहा है 30 दिन में। तो देखो a जो है b से 20 दिन पहले भी कार्य कर रहा है और a जो है b से
3 गुना पोटेंशियल भी है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार बी तो 3 गुना हो गया और हमें बता रहे हैं कि ए 3 गुना है। तो तुम्हें एक चीज बताओ, मैं बहुत बहुत छोटा सा कॉमन सा लॉजिक है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैंने बोला ये एक फादर है और एक सन है, ठीक है ना, एक पिता है और एक पुत्र है। तो पिता की उम्र पुत्र की आयु की 3 गुना है। तो अगर पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना है तो इसको बराबर करना है ना हमने। तो कौन 3 गुना है? पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना है, ठीक है। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये 90 है और ये 30 है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना है। तो दो तरीके हैं, या तो मैं इसको डिवाइड बाय 3 कर दूं या इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं। तो इस क्वेश्चन में वही चीज हमसे पूछी गई, याद रखना। जब भी ऐसे रेशियो वाले अनुपात वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उन प्रश्नों में क्या होता है, जो हमेशा छोटा वाला होता है ना उसको गुना किया जाता है, ना कि बड़े वाले को। अगर पिता की उम्र 90 साल है, बेटे की उम्र 30 साल है, तो पिता तो ऑलरेडी बेटे से 3 गुना बड़ा है ना। अगर मैं फादर को ही 3 गुना और कर दूंगा तो पिताजी हो जाएंगे 270 साल के और बेटा हो जाएगा 30 साल का, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें इनका अनुपात बराबर बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहां ना करके क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इधर। तो अनुपात वाले प्रश्न में हम लोग क्या करते हैं, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उन क्वेश्चंस में हम लोग जो छोटी उम्र वाला जो होता है ना उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस क्वेश्चन में भी सेम था, ये इससे 3 गुना ज्यादा पोटेंशियल वाला है। तो अगर मैं इसको कर दूंगा 3 गुना, तो ये तो ऑलरेडी 3 गुना है ना। अगर ये और हो जाएगा तो ये बेचारा 9 गुना हो जाएगा, और इसमें तो सिंपल रहना है, एक्स ही रहना है। तो ना कि इसको 3 गुना किया जाए, सिर्फ इसको हम 3 गुना करेंगे, ठीक है ना। छोटा सा क्वेश्चन है। अब देखो, हमारे पास एक क्वेश्चन आता है और दूसरे टाइप का क्वेश्चन हमारे पास है। 12 व्यक्ति 8 दिन कार्य करके, 12 व्यक्ति 8 दिन कार्य करते हैं, तो 16 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? ये प्रश्न है मेरे पास। मैंने बोला 12 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं, तो कितने व्यक्ति, 16 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? या थोड़ा क्वेश्चन में अगर थोड़ा और लेंदी बनाना है तो एक क्वेश्चन और मैं कर सकता हूं। 15 व्यक्ति, चलो इसमें एक काम और करते हैं, सेम क्वेश्चन लेते हैं। हम बोल रहे हैं 12 व्यक्ति 8 दिन कार्य करते हैं, 10 घंटे पर दिन कार्य कर रहे हैं, तो 16 व्यक्ति कितने दिन कार्य करें जब वो कि 8 घंटा कार्य कर रहे हैं? 12 व्यक्ति 8 दिन कार्य करते हैं, 10 घंटा पर डे, तो 16 व्यक्ति 8 घंटा कार्य करके कितने दिन में उस कार्य को पूरा करेंगे? तो देखो इसका एक तरीका होता है, ये छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास 5 मार्क्स के आसपास का। इसमें एक तरीका होता है, हम निकालते हैं, आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी, MDH। M फॉर हो गया हमारा मैन, D फॉर हो गया हमारा डेज, H फॉर हो गया आर, यानी ये हो गया हमारे आदमी इंटू दिन इंटू आवर्स, यानी समय। तो हम क्या करते हैं, 12 आदमी 8 दिन कार्य करते हैं 10 घंटा पर डे करके, तो 16 आदमी एक्स दिन 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 12 गुना 8 गुना 10 बराबर 16 गुना 8 गुना x, और 12 गुना 8 गुना 10, इसको नीचे ले आएंगे, 16 × 8 बराबर x। तो देखो इस 8 से 8 गड़ा और 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16,
15/2 x, x कितना आ गया 7.2, x क्या था दिन, तो यानी 7.5 दिन में कार्य करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास बहुत सारे आते हैं। तो आज क्लास में समझ में आया तुम्हें कुछ? कल एक बना लेंगे हम लोग थोड़ा सा सिलेबस टाइप का, किस दिन हम क्या क्या पढ़ेंगे। आज तो थोड़ा सा ऐसे था एक टॉपिक डेमोन्स्ट्रेशन टाइप में। कल से हम लोग जो है प्रॉपरली क्या हमने पढ़ना है पर डे, उसका हम एक चार्ट बना लेंगे, वीकली चार्ट बना लेंगे, एक हफ्ते का चार्ट बना लेंगे और उसको हम शॉर्ट कर लेंगे। ओके, तो आज का हम इतना ही करते हैं। टाइमिंग क्या रहेगी कल से? टाइमिंग बताओ, टाइमिंग का क्या चाहिए आपको? मॉर्निंग टाइमिंग सूट करेगी? 6 to 7 के बीच में करवा लो सर, शाम को। मतलब औरों से भी पूछ लो अगर सारे के सारे कंफर्टेबल है तो। एक्चुअल में क्या है ना, मेरे पास क्लासेस है इवनिंग में, तो इवनिंग तो पॉसिबल नहीं, मैं या तो 9:30 के बाद ही करा पाऊंगा या फिर मॉर्निंग में 12 से पहले। सर मॉर्निंग में चलेगा? का टाइम भी अच्छा है सर। मॉर्निंग में सर कर दीजिए। क्योंकि सर मॉर्निंग कर लेते इवनिंग में हैं। थोड़ा, मैं तो मैरिड हूँ ना, तो सर बच्चे का भी होता है। तो मॉर्निंग 8:30 कर लेते हैं, 8:30 AM। हाँ सर मॉर्निंग ठीक। सर 8:30 तो नहीं सर, 9 कर लो। 9 करें? सर वो मुझे सर मेरा तो बेबी है, उसको छोड़ने जाना पड़ता है सर। नहीं सर 9 बजे मैं घर पे ही आती हूँ, 9-10 हो जाते हैं सर। तो 9:15 से कर लेते हैं, 9:15 से कर लेते हैं। सर 9:30 से नहीं हो सकता? नहीं, बाकी सबसे पूछ लो ना, मैं तो 9:30 से पढ़ा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 9:30 सही है सर। 9:30 से कर लेते हैं। और मैं ना कल एक चार्ट बना देता हूँ, किसी से हम क्या क्या पढ़ेंगे और उस हिसाब से हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू सर। कल सर 9:30 में होगी क्लास? हाँ, कल सुबह 9:30 कर लेते हैं, मॉर्निंग में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, 9:30। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।